हेलो दोस्तों। तो आज लेकर आए हैं क्लास 7 का प्रश्न वाला 12। इसका पार्ट 1 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए देखिए, प्रश्न दिया हुआ है गुणनफल प्राप्त कीजिए। इसको क्या करना है, गुना करना है। तो देख लीजिए, गुना कर रहे हैं, 4 दूना 8 आएगा और इसमें गुना करेंगे, जीरो में 4 से 0 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए पीछे से, देख लीजिए दशमलव एक अंक के बाद दिया गया तो एक अंक के बाद इसमें बैठा देना, यानी 0.8 आएगा। उसी प्रकार इसको गुना कर देते हैं, 9×72 के 2 होगा, हाथ में बचेगा 7। जीरो में 8 से गुना करेंगे 0 और 0 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा 7। और देखिए पीछे से ध्यान दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव बैठाया गया तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, यानी 7 दशमलव कितना आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार इसको भी गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 4 दूनी 8। गुना करेंगे क्या आएगा, 0 के 0 आएगा। 1 से 4 में गुना करेंगे 4 आएगा। 1 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। 8 के 8, 4 के 4, ठीक है ना, और 0 के 0। अब ध्यान दीजिए, दशमलव के एक अंक के बाद पॉइंट बिठाया गया, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे। चौथा प्रश्न देखिए, ठीक है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। 1 में 9 से गुना करेंगे 9 आएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। 1 में 9 से गुना करेंगे 9 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 1 के 1 आ जाएगा, 9 1 10 के 0, और 9 और 1 हाथ वाला जो बच रहा था 10। तो ध्यान दीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट उठाया गया तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे। उसी प्रकार पहला प्रश्न देखिए, इसको भी गुना कर देंगे। 4 दिया 12 के 2, हाथ में रहेगा 1, 3 दूनी 6, एक हाथ वाला कितना देगा 7, 3 के 3। ठीक है, अब देखिए 4 से गुना करेंगे, यानी 1 गुने 4 कर देंगे, 4 आएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, और 1 1 में गुना करेंगे 1 आएगा। अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 पे 2 आ जाएगा, 7 4 11 के 1 आएगा, 3 2 5, एक हाथ वाला इसका था 6, 1 1 आएगा। एक अंक के बाद पॉइंट बैठा गया तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, 5 में 7 से गुना करेंगे, 7 5 35, 3 रहेगा, 7 21 3 24 हो जाएगा, 24 के 4, ठीक है ना। हाथ में 2 रहेगा, 7 और 2 9 होगा। 1 में 5 से गुना करेंगे 5 आएगा। 1 में 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। 1 1 में गुना करेंगे 1 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना, जोड़ देना है, यानी सभी को फिर गुना करने के बाद क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 5, 5 4 9, 9 3 12 के 2, 1 और हाथ वाला 1 बचा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए, पॉइंट कितना अंक के बाद बैठेगा, तो दशमलव पीछे से देखिए, एक अंक के बाद दशमलव बैठा हुआ है तो पीछे से एक अंक के बाद बैठा देना, ठीक है। गुना कर दिए, 2 दूना 4 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 आ गया। 6 में 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1 रहेगा, 6 एक हाथ वाला 7 हो गया। 6 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो 4 के 4 आएगा, 2 2 4 हो जाएगा। 0 में 7 को जोड़ेंगे 7 आएगा, ये 0 के 0 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव के 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देना है, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दिए तो इसका जो आंसर आएगा 7.44 आएगा। ठीक है ना, यानी देखिए दशमलव क्या, यानी कहने मतलब आगे जब 0 रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है ना, इसलिए 0 आपका नहीं देगा, इसका आंसर देगा 4.8 है, इसका आंसर देगा 7.44। ठीक है ना, 7.44 देगा। आगे वाला को कोई 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला गुना कर लेते हैं। 2 में एक से गुना करेंगे 2 में 2 आएगा, फिर 1 से गुना करेंगे 3 में 3 आएगा, 1 से गुना करेंगे 4 में 4 आएगा। 5 से गुना करेंगे 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1 रहेगा, 5 के 15, एक हाथ वाला 16, 6 हो जाएगा, हाथ में 1 रहेगा, 5 को 20, एक हाथ वाला कितना हो गया 21 हो गया। 2, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 के 2 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। 6 4 10 के 0 हो जाएगा, एक एक हाथ वाला बचा 2 हो गया, 2 के 2। अब देख लीजिए 2 अंक के बाद पॉइंट दिया गया, पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, ठीक है ना। इसका जो आंसर आ गया 220.32, ठीक है ना। 9वां प्रश्न देखिए, इसको भी गुना कर लेते हैं, 7 7 49 के 9,
हाथ में रहेगा 4, 8 7 56, 56 और 4 60 के 0 हो जाएगा, हाथ में 6 रहेगा, 6 और 9 7 63, 63 और 6 कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे 7 चौको 28 का, हाथ में 2 रहेगा, 8 चौको 32, हाथ वाला 2 हो जाएगा 34, 34 से 4 होगा, हाथ में रहेगा 3, 9 चौको 36, 3 39। क्या करेंगे जोड़ देंगे इसको, 9 के 9 आएगा, 8 के 8, 9 4 13 के 3, हाथ में 1, 9 6 15, 1 16 के 6, 3 एक हाथ वाला कितना होगा 4 होगा। देखिए 2 अंक के बाद पीछे से पॉइंट बैठा हुआ है तो 2 अंक के बाद बैठा देंगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। पीछे से देख लीजिएगा, इसको गुना कर देते हैं। 7 6 42 से 2 हाथ में रहेगा 4, 0 में 6 से गुना होगा तो 0 आएगा, 0 में जब 4 जोड़ देंगे तो 4 के 4 आ जाएगा, 0 में 6 से गुना करेंगे 0 आएगा, 6 दूना 12, 3 से गुना करेंगे 7 21 के 1, हाथ में 2 रहेगा, और उसके बाद 3 से गुना कर देंगे 0 में तो आएगा 0, और इसका वाला 2 बचा तो आपका जो है 2 के 2 लिखा जाएगा। फिर 0 में 3 से गुना करेंगे 0 आएगा, और 3 दूनी कितना आएगा 6 आएगा। जोड़ लेते हैं इसको, 2 के 2, 4 1 5 हो जाएगा, 2 के 2 होगा, 2 के 2 6 1 7 होगा। देखा जाए तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यहाँ 3 अंक के बाद बैठा हुआ 1 2 3, तो पीछे से गिन लेना 1 2 3, यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है ना। ये दशमलव आ गया, ठीक है। इसको गुना कर लेते हैं, 6 5 30 के 0, हाथ में रहा 3, 6 दिन 12, 12 3 15 के 5, हाथ में रह गया 1, 6 6 एक हाथ वाला कितना हो जाएगा 7, 6 18 के 18 होगा। 8 से गुना कर दें, 8 5 40 के 0, हाथ में 4 रहेगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 18 के 8, 16 और 4 20 होगा, सॉरी 8 बजे 40 के 0 हो गया, रह गया हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 2, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 8 3 24, सभी को जोड़ लेंगे, 0 के 0, 5 के 5, 7 के 7, 8 के 8 आएगा, 1 4 कितना होगा 5, 2 के 2 आएगा। इसमें दशमलव देख लीजिए तो फिर 1 2 3 अंक के बाद बैठा हुआ है 13 में गिन लेना पीछे से 1 2 3, यहाँ दशमलव आ जाएगा। इसको गुना कर देते हैं, तो देखिए 8 6 32 के 2 आएगा, हाथ में 3 आएगा, 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1, हाथ में 1 रहेगा, 0 में 4 से गुना करेंगे 0 आएगा, और 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 ही आएगा, 4 6 16, 3 से गुना कर देंगे 8 3 24 के 4, हाथ में 2 रहेगा, 3 में 6 6 2 8 के 8 लिखा जाएगा, 0 में 3 से गुना करेंगे 0 आएगा, 4 3 12 के 12 लिखा जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 8 दूनी 16 के 6 आएगा, 2 दूना 4 एक हाथ वाला कितना होगा 5 हो जाएगा, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 आएगा, 4 दूना 8, 2 के 2, 1 और 4 कितना आएगा 5 आएगा, 8 6 14, एक हाथ वाला कितना होगा, सॉरी 8 6 14 एक ही हो जाएगा आपका कितना 15, 15 के 5, 6 और 5 11, एक हाथ वाला बच रहा था 12 के 2, 1 2 3 3 एक हाथ वाला इसका हो गया, कितना हो जाएगा 4, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। दशमलव देख लीजिए कि के अंक के बाद बैठा हुआ है 1 2 3, तो 3 अंक के बाद बैठा देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है, ठीक है, इसको सुधार दे रहे हैं, यहाँ 5 होना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए 8 बजे 40 के 0, हाथ में रह गया था 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0, हाथ में रहा था 2, और 8 2 10, ठीक है ना, 10 के कितना आया था 0 हो गया था, और 8 दिया 24, 24 के हाथ वाला कितना था 25, ठीक है ना, 25 के वजह मिस्टेक कर गया था, इसको सुधार दिए बिल्कुल, बाकी सही हो। दूसरा का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न पहले करा है रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है ना। तो 2.34 दिया हुआ है, इसको 1000 से गुना करना है, दशमलव टूटेगा, दशमलव के बदले एक पर जितना, यानी दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना एक पर जीरो आता है, 1 2 3 पर कितना जीरो आएगा 2 जीरो आएगा, इसे एक कट जाएगा, 234 में 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो आएगा 2340, यानी यहाँ जो है 2340 भरा जाएगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, 89.015 में 10 से गुना करना है, दशमलव टूटेगा, 3 जीरो आएगा, एक पर 0 से 0 कट जाएगा, अब देख लीजिए 89
015 में 100 से भागा देंगे तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 8 9 0। पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, यानी इसका आंसर आएगा 890.15। इसको गुना कर लेते हैं, 1.325 को 100 से गुना करेंगे, दशमलव तोड़ेंगे, दशमलव के बाद यानी दशमलव के बाद 3 अंक है तो एक पर 3 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट जाएगा, 1325 आएगा बटा 10। 10 से भागा देंगे तो आएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा क्योंकि 1 जीरो दिया गया है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 2 जीरो रहता तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठता, 1 जीरो दिया गया इसलिए 132 दशमलव कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ भर देंगे रिक्त स्थान जो इसका दिया गया था उसमें दे देंगे 132.5। 8.7 को गुना कर देंगे 1000 से, दशमलव तोड़ेंगे एक पर, 1 जीरो आएगा क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 87 गुने 100 गुना कर देंगे तो इसका जो है गुणनफल आएगा 8700, यानी इसका जो रिक्त स्थान दिया है उसमें क्या भरना, 8700 भरेंगे। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तीसरा प्रस्तुतीकरण निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। इसको गुना करना है, 0.1 में 0.1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक ना। दशमलव यानी 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएगा, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएगा, तो इसमें से पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, जबकि 1 अंक है तो 1 और 0 बढ़ा दीजिए, 2 अंक हो गया, उसके बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक ना। दशमलव का आगे क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसी प्रकार इसमें देख लीजिए, गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, और उसके बाद देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाया, इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाया, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, तो यहाँ 1 अंक दिया हुआ है, 1 जीरो मान लीजिए, 2 अंक हो गया, और दशमलव बैठा देना है, दशमलव का क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, 10.5 में गुना करना है 0.5 से, तो गुना कर देते हैं, 5 बचे 25 के 5 आएगा, हाथ में 2 रहेगा, 0 में 5 से गुना करेंगे 0 और 2 को जोड़ देंगे तो 2 ही रहेगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 आएगा, 0 से गुना करेंगे 0, 0 से 0 में गुना करेंगे 0, 0 से 1 में गुना करेंगे 0, सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 के 5 2 के 2, 5 के 5 0 के 0, ठीक है ना। अब देख लीजिए, 1 अंक के बाद इसमें बैठा हुआ, 1 अंक के बाद, यानी पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना, तो यहाँ बैठेगा, ठीक है ना। ये नहीं, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, और देख लीजिए आगे आपका जो 0 दिया हुआ है इसका कोई वैल्यू ना है, अपना भी इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका आंसर आएगा 5.25, ठीक है ना, 5.25 आंसर आएगा। चौथा देखिए, गुना कर देना है, 13 में 4 से गुना कर देंगे, 13 को कितना हो जाएगा, 52 लिख देते हैं डायरेक्ट, और देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट इसमें दिया हुआ है, 1 अंक के बाद इसमें पॉइंट दिया है, तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा आपका दशमलव, यानी देख लीजिए इसमें 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएगा, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएगा पीछे से, ठीक है ना। तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव का है कुछ नहीं तो क्या रहता है, 0, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया कितना, 0.52। पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें गुना कर देते हैं तो आ जाएगा, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 आएगा। अब ध्यान दीजिए 1 अंक के बाद इसमें दशमलव बैठा हुआ और इसमें 2 अंक के बाद दशमलव बैठा, यानी तो टोटल हो गया 3 अंक, तो 3 पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना होगा, जबकि 6 आपका एक ही अंक है, तो 2 को 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ दशमलव मान लेंगे, इसके आगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा, 2 को 0 बढ़ा देंगे तो आएगा, यानी पीछे से देख लीजिए आपका 6 दिया हुआ था, 1 अंक के बाद इसमें था, 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद बैठाना था, तो 2 को 0 बढ़ा दिए, अब हो गया जाके 0.006, दशमलव का आगे भी क्या होना है, 0 मानना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे क्या रहता है, 0 रहता है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। छठा प्रश्न देखिए, इसको गुना कर देना, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 18 के 8, 6 18 19, इसको जोड़ना है, 6 के 6 आएगा, 8 6 14 के 4, 9, एक हाथ वाला 10 के 0 1, और एक हाथ वाला बचा कितना गया 2, 1 अंक के बाद पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा हुआ है, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव बैठा हुआ है, यानी कुल हो गया 2 अंक, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना, 1 2, यहाँ दशमलव आपका आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 20.46। 7वां प्रश्न देखिए,
गुना कर देना है। 5×5 = 25 के 5 हाथ में रहेगा 2, 7×5 = 35 और 2 = 37। 7 से 5 में गुना करेंगे, 7×5 = 35 के 5 हाथ में रहेगा 3, 7×7 = 49, 49 और 3 हो जाएगा 52। जोड़ देंगे, 5 के 5 आएगा, 7×5 = 12 के 2 हो गया, 3×2 = 5, एक हाथ वाला 6 आएगा, 5 के 5। पीछे से देखिए एक अंक के बाद दशमलव बैठाएगा, इसमें एक अंक के बाद, यानी टोटल 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना होगा, पीछे से 2 अंक के बाद बैठा दिया, यानी इसका आंसर आ गया 56.25। 8 से गुना करेंगे, 5 में 8×5 = 40 के 0, हाथ में रहेगा 4, 8 से गुना करें 3 में, 8×3 = 24, 24 और 4 = 28 के 8, हाथ में रहेगा 2, 8×2 = 16, 2 = 18 के 8, हाथ में 1 रहेगा, 0 में 8 से गुना करेंगे 0 आएगा, तो 1 1 लिखा जाएगा हाथ वाला। 4 से गुना करेंगे, 4×5 = 20, हाथ में रहेगा 2, 4×3 = 12, ठीक है ना, 4×3 = 12 और 2 हाथ वाला कितना होगा, 14 के 4 होगा, हाथ में 1 रहेगा, 4×2 = 8, 8, एक हाथ वाला कितना हो जाएगा, 9 हो गया। 0 में 4 से गुना करेंगे 0 आएगा। अब देख लीजिए 0 से गुना कर देंगे सभी में, यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे 0 आएगा, इसमें गुना करेंगे 0 आएगा और इसमें भी गुना करेंगे 0 आएगा। सभी को जोड़ देंगे, 0, 8, 8 4 12 के 2, 9 1 10, एक हाथ वाले 11 हो गया और 0 0 को जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में जोड़ेंगे 1 आएगा, ठीक है ना, अरे 0। अब ध्यान दीजिए पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट बैठा वाले 1 2 3, 3 अंक हो गया, 1 2 5 अंक के बाद बैठाना है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव बैठाना होगा, ठीक है ना। और देखिए कोई भी अगर आगे का 0 दिया रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। इसमें थोड़ा मिस्टेक कर गया, देख लीजिए, सुधार दे रहे हैं फिर से, ठीक है ना। 0 के 0 आएगा और 3 अंक के बाद इसमें बैठा हुआ है, 5 अंक के बाद बैठाना है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ दशमलव बैठना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन मिस्टेक कर गया था, उसको सुधार दिया गया, बाकी बिल्कुल सही बना हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा का 9वां प्रश्न देखिए, दिया गया है 1.000, 3 को 0 और उसके बाद 3 दिया गया, इसमें गुना करना है 0.53 से, तो गुना कर लेते हैं, 3 दिया 9 आएगा, 0 में 3 से गुना करेंगे 0, 3 से 0 में गुना करेंगे 0, 3 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 3 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 5 या 15 के 5, हाथ में 1 रहेगा, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, तो हाथ वाला जो आपका 1 बच रहा है उसको लिख देंगे, 5 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा, फिर 5 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा, 5 से 1 में गुना करेंगे 5 आएगा, ठीक है ना। बाकी तो है आपका 0, तो 0 0 कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को क्या करिए, जोड़ दीजिए, 9 के 9 आएगा, 5 के 5, जोड़ेंगे 1 आएगा, जोड़ेंगे 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे 3 आएगा, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा, ये 0 के 0 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव बैठाना पीछे से, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ दशमलव बैठेगा, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आ गया। 2 से गुना कर देंगे, 9 दिन 18 के 8, हाथ में 1 रहेगा, 2 से गुना करेंगे 0 में 0 आएगा, तो आप हाथ वाला जो आपका बचा था उसको लिख दीजिए 1, 2 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा, 2 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा, 1 से 9 में गुना करेंगे 9 आएगा, 1 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा, 1 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा, 1 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा, 2 से 9 में गुना करेंगे, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1 आएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, ठीक है ना। लेकिन हाथ वाला आपका कितना बच रहा था, 1, तो लिख देना है 1, 2 से 0 में गुना कर देंगे कितना आएगा, 0 आएगा, 2 में 0 में 2 से गुना करेंगे 0 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 के 8, 1 और 9 कितना आएगा, 10 के 0, 8 1 9 होगा, 1 के 1 आएगा, 0 के 0 0 के 0, ठीक है। अब देख लीजिए दशमलव के, यानी कि 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव इसमें है, इसमें 2 अंक के बाद, पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना, 1 2 3 4 5,